ज़ेलेंस्की जानते हैं कि वो पुतिन के टारगेट नंबर 1 हैं। वो ये भी जानते हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए कोई रूस से पंगा लेने नहीं आ रहा। उन्हें ये भी अंदाजा है कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन के खिलाफ डट कर खड़े हैं और पीठ दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए रात में कीव कैसा दिखता है। सोमवार की रात है। कहावत है कि सोमवार का दिन कठिन होता है। देश में युद्ध चल रहा है। यहाँ तो हर दिन मुश्किलों से भरा है। अब इसे ज़ेलेंस्की का ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए, माइंड गेम कहा जाए या मूर्खता, इस पर तो तमाम रक्षा विशेषज्ञ विश्लेषण करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ खबरें हैं कि पुतिन ज़ेलेंस्की के नाम की सुपारी दे चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने नया वीडियो जारी करके अपने ठिकाने का पता भी बता दिया है और पुतिन की सेना को चैलेंज भी कर दिया है। मैं कीव में हूँ। मैं किसी से छिप नहीं रहा और ना ही किसी से डरता हूँ। इस जंग को जीतने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा। हर बार जब भी रूस ये दावा करता है कि ज़ेलेंस्की अपनी जान बचाकर यूक्रेन से भाग चुके हैं, तब ज़ेलेंस्की खुद के कीव में ही मौजूद होने का सबूत देते हैं और कीव में ही रहकर रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का इरादा जताते हैं। अपने ताजा वीडियो में ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपने पुराने रुख को बरकरार रखा है। उन्होंने यूक्रेनी नागरिकों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का रूसी प्रस्ताव खारिज कर दिया है, जिसकी वजह भी उन्होंने बताई है। ग्रीन कॉरिडोर पर समझौता हुआ था। क्या उस समझौते ने काम किया? समझौते की जगह रूस के टैंक और माइंस काम पर लग गए। उन्होंने उस सड़क को भी खोद डाला। समझौते के मुताबिक जिसका इस्तेमाल खाना पहुंचाने और बच्चों के लिए दवाएं लाने के लिए होना था, उन्होंने उन बसों को भी आग लगा दी जिससे लोगों को निकालना था। इसकी जगह उन्होंने चंद लोगों के लिए अपने इलाके में एक छोटा सा कॉरिडोर खोल दिया। रूस और उसका प्रोपेगेंडा और कैमरे पर लोगों को बचाने का नाटक करते हैं। सिर्फ निंदा, सिर्फ प्रोपेगेंडा। एक तरफ ज़ेलेंस्की रूस को अब भी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हथियार भी डालने को तैयार नहीं है। तो आखिर ज़ेलेंस्की चाहते क्या हैं? क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है और यूक्रेन में अब सिर्फ रूसी सेना का कीव में घुसना बाकी रह गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की घिरने के बावजूद हथियार डालने को तैयार नहीं है और जज्बा इस देश का यह है कि वो कह रहे हैं कि आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक वो लड़ते रहेंगे। 13 दिन तक वो लड़ पाए हैं। जो रूस की रणनीति के बारे में कहा जा रहा है वो ये है कि रूस की मंशा ये है कि 24 दिनों के अंदर वो इस पूरे देश में सत्ता परिवर्तन करने का एक उसका वॉर गेम था। 20, 24 और 32 3 वॉर गेम उन्होंने 3 अलग अलग सिनारियो, बेस्ट केस सिनारियो, मीडियम सिनारियो और वर्स्ट केस सिनारियो, 3 वॉर गेम के बारे में खबरें आ रही हैं रूस की तरफ से। तो अभी बेस्ट के सिनारियो में भी उनका समय होना बाकी है और लगभग 1/4 नहीं तो आधे के आसपास देश पर उन्होंने अपने यहाँ की सत्ता को कमजोर कर ही दिया है। पूर्व का पूरा डॉनबास का इलाका हो या दक्षिण में ओडेसा केरसन का इलाका हो, खार्किव का इलाका हो, उत्तर में चेर्नोबिल तक का इलाका हो, चेर्नोबिल क्या अब तो इरपिन तक लड़ाई आ गई है। नेटो और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को रूस के सामने अकेला छोड़ दिया है। यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया है। ऊपर से ना तो यूक्रेन को नेटो सदस्यता का कुछ अता पता है और ना ही यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिलने के कोई आसार है। कोई नहीं जानता कि यूक्रेन कब तक घुटने नहीं टेकेगा। जब से नेटो ने मना किया है कि हम यूक्रेन को नो फ्लाई जोन इन्फोर्स नहीं करेंगे और बूट्स ग्राउंड पर नहीं लेके आएंगे, तब से ज़ेलेंस्की थोड़े हताश हैं। चाहे वो कितना ही मनोबल बढ़ाने के लिए ये वीडियोस जारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं जब से उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में नेटो नो फ्लाई जोन इन्फोर्स करने में यूक्रेन के ऊपर नहीं सामने आएगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ शहर में बहुत सारे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं कीव के अंदर और बिल बोर्ड्स के ऊपर ये अपील की जा रही है कि NATO please enforce no fly zone over Ukraine. We are not asking, we are begging.
तो जिस तरह का प्रेशर आ रहा है हाँ। नेटो से, अमेरिका से, और जिस तरह की फ्रांस और जर्मनी खासकर प्रेशर बना रहे हैं, और जिस तरह का अकेलापन इस वक्त ज़ेलेंस्की फील कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, ये इस चीज का इशारा कर रहा है कि ये आज नहीं तो कल टेबल पर बैठेंगे, और मुझे लगता है कि शायद कुछ समझौता इनके बीच में हो जाए। ज़ेलेंस्की वीडियो जारी करके रूस को चेतावनी देते हैं, यूक्रेन का साथ छोड़ देने वाले नेटो और अमेरिका को उलाहना देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेटो और अमेरिका के बहकावे में आकर उन्होंने यूक्रेन को युद्ध के मैदान में धकेल दिया है और अब यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई खास विकल्प है भी नहीं। स्थिति बहुत ज्यादा पेचीदा है। ज़ेलेंस्की ने बहुत कोशिश की कि दूसरे देशों की सेनाएं, नेटो की तरफ से सैन्य मदद उन्हें उस हिसाब से मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो मदद उन तक आई नहीं, उनको पहुंचाई नहीं गई, और वो भी समझते हैं कि युद्ध को वो सिर्फ डिले कर सकते हैं। उसका नतीजा, उस युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। वो डिले ही कर रहे हैं। लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्हें मालूम है कि एक एक शहर को लेते हुए अगर रूस आगे बढ़ता है तो उन नागरिकों की जिम्मेदारी, अपने लोगों की जिम्मेदारी उन पर बनती आती है। उनको किस तरीके से वो अपने गढ़ को बचाए रखेंगे, वो जिम्मेदारी उन पर आती जाती है। कीव का जो पूरा शहर है, उसकी घेराबंदी, शिकंजा रूस का कसता हुआ, उन सारी चीजों के बीच ज़ेलेंस्की भी समझते हैं कि ही इज रनिंग आउट ऑफ ऑप्शन। कीव से कैमरा पर्सन पवन कुमार, गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ श्वेता सिंह, यूक्रेन आज तक।